हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य कितना पुराना है और इंडिया में ये क्यों मशहूर और फेमस है, आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। मगध साम्राज्य पर कई राजवंशों ने शासन किया है, जिनमें हर्यक और शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश प्रमुख माने जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख राजाओं का विवरण दिया गया है, जिसमें ये बताया जाता है दोस्तों कि हर्यक वंश जो था वो सन 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहा था। यह मगध का पहला शक्तिशाली राजवंश माना जाता है, जिसमें बिंबिसार इस वंश का संस्थापक रहा है। बिंबिसार का बहुत बड़ा साम्राज्य था, जो कि पश्चिम भारत में रहता था और उसके पास अपनी स्थायी सेना के बल पर मगध साम्राज्य की विस्तार की थी। उसने वैवाहिक गठबंधनों और विजयों के माध्यम से साम्राज्य को मजबूत और दंडनीय बनाए रखा। उसने अपने राजकिले में किलेबंदी करके अपनी राजधानी को मजबूत किया और वैशाली और अन्य राज्यों पर प्राप्ति करके विजय पा ली थी। अजातशत्रु का पुत्र, जिसने राजधानी राजगृह से लेकर पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में स्थानांतरित कर दिया था, जिसका नाम उदयन था। बात करें शिशुनाग वंश की, तो ये 412 ईस्वी से लेकर 344 ईसा पूर्व तक रहा था। शिशुनाग का जो वंश था वो हर्यक वंश के अंतिम शासक को हटाकर इस वंश की स्थापना की गई थी। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती के प्रत्येक वंश को प्राप्त करना था और उसको समाप्त करना था। इन्होंने राजधानी को वैशाली में स्थापित कर दिया था। और कालाशोक की बात करें तो यह एक शिशुनाग के उत्तराधिकारी थे। इनके समय पर द्वितीय बौद्ध संगीति शुरू हुई थी। बात करें नंदवंश की, तो नंदवंश सन 344 ईसा पूर्व से रहकर 321 ईसा पूर्व तक रहा है और यह मगध का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था, जो क्षत्रियों में नहीं आते हैं, यानी कि राजपूतों में नहीं होते हैं। तो ये गैर क्षत्रिय राजवंश माना गया था। इनके बात करें तो इनमें महापद नंद इस वंश का संस्थापक रहा है और एक महान विजेता भी माना जाता है। इसने एक रात यानी कि एक रक्षक की उपाधि मिल गई थी। धनानंद 321 ईसा पूर्व तक रहा था और नंदवंश का अंतिम शासक और सिकंदर के समकालीन था। यह एक अत्याचारी शासक था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य चाणक्य की मदद से हराकर मौर्य वंश की स्थापना कर ली थी। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहा। यह मगध के इतिहास का सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और व्यापक विस्तार रहा था और बड़ा वंश रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से लेकर रहा है और इसने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। इसके बाद आता है अशोक सम्राट, जो सन 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहा है। यह एक बड़े प्रचार कर कलिंग युद्ध के बाद हुआ था। यह मौर्य वंश का एक महान सम्राट माना गया है। इसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए उसका प्रचार किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल RK शॉर्ट इन्फो पर।